छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों और अफसरों की मनमानी और बेईमानी थमने का नाम नहीं ले रही। भले ही राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहती हो, मगर छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार होने के बाद भ्रष्ट ठेकेदारों अधिकारियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। बिलासपुर जिले की धार्मिक नगरी रतनपुर में 3 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से बनाई गई स्ट्रीट लाइट योजना अब मजाक बनकर रह गई। स्ट्रीट लाइट में लोहे के जंग लग चुके हैं, खंभे लगा दिए गए, जमकर भ्रष्टाचार किया गया और अब तक बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी लाइट सही तरीके से शुरू नहीं की गई। ठेकेदार की अमानत राशि का भुगतान कर दिया गया। जनता और श्रद्धालु अब इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं, जो अंधेरे में जीने को मजबूर है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि नगरपालिका रतनपुर के सीएमओ को ये तक पता नहीं कि नगर अंधेरे में डूबा है। जब मीडिया ने सवाल किया तब उन्हें इसकी जानकारी मिली। इससे भी बड़ी हैरानी तब हुई जब सीएमओ को ये तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि अमानत राशि का भुगतान कितने दिनों में होना चाहिए और ठेकेदार को जल्दबाजी में भुगतान करके क्यों मेहरबानी की गई। फिलहाल इस मामले के उजागर होने के बाद से ही रतनपुर नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब करोड़ों की योजना धरातल पर असफल रही और जिम्मेदार अधिकारी बेखबर है तो प्रशासन पर भरोसा करना मुश्किल है। मगर जरा रुकिए, रतनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष लवकुश कश्यप ने भी ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने इसे भारी भ्रष्टाचार बताते हुए ठेकेदार और जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने मंत्रियों को भी इसकी जानकारी दी, मगर ना तो ठेकेदार पर कार्रवाई होनी थी और ना हुई। अब लाइट बंद है और सड़कों पर अंधेरा कायम है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव मोहन बघेल ने कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रतनपुर में स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ, इसमें ठेकेदार के साथ अफसरों की मिलीभगत है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बघेल ने रतनपुर नगरपालिका का घेराव करने की चेतावनी दी। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग दोहराई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल की यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी, उस समय रतनपुर में के विद्युतीकरण के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपया का टेंडर किया गया था। ठेकेदार ने उस काम को किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ये पोल लगे हुए हैं जिसका वजन 241 केजी के आसपास होना चाहिए, मात्र 97 केजी का है। इसी प्रकार के जैसे आपका गिरजा मेन रोड से गिरजाबंद में तक मतलब विद्युत पोल लगाए गए हैं, लेकिन आज तक वहाँ की लाइट नहीं जल पाई है। इसी प्रकार हाई स्कूल चौक में आपको बता रहा हूँ कि बुढ़ा महादेव तक लगना था, उसको लगाए ही नहीं गए। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इतनी हद पार कर दी, मुझे बड़े अफसोस के साथ करना पड़ा है कि ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन के द्वारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा होता है, जो जिसका मिनिमम अवधि लगभग 2 साल होता है, पीजी की राशि होती है, सारा पैसा को ठेकेदार को संबंधित ठेकेदार को रिलीज कर दिया है। चूँकि देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि हमारा रतनपुर को 800 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। माँ महामाया की पावन धरा में ये भ्रष्ट अधिकारी लोग जो यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रतनपुर की अब जनता उसको कभी कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो मैं निश्चित रूप से, मैं शिव मोहन बघेल, मैं कार्यालय का घेराव करूंगा, जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करूंगा। थैंक यू। मेरा कहने की बात है कि पीएससी सिलेक्टेड आदमी बोलता है कि मेरे को जानकारी नहीं, ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति से, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर उनको जानकारी नहीं है तो पुनः उनको जाकर ट्रेनिंग ले। मैं अपने प्रदेश की मुखिया विष्णु साहिल जी से भी निवेदन करूंगा, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय अरुणदेव साय जी से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को भी यहाँ पर रखने का क्या मतलब है। जो है मेरे कहने का मतलब है, आज जिसको छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी को गौरव प्राप्त है, उस जगह को आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहा। बिल्कुल निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और मैं तो एफआईआर बोल रहा हूँ कि ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं सीमो नगर पालिका रतनपुर विरुद्ध होना चाहिए। का पूरा विभिन्न वार्डों में विद्युतकरण पोल ट्यूबलाइट लाइट का ठेका दिया गया था। ठेकेदार पूरा मनमानी करके पूरा लोहे का खंभा लगा दिया जंग युक्त, और माप में जो वजन आना था उसमें भी नहीं है। और फाउंडेशन, उसको फाउंडेशन बना के नट बोल्ट में लगाना, सीधा ज़मीन में गाड़ दिया है, जो कभी भी जंग खा के गिर जाएगा। और लाइट जो भी लगा है वो पूरा लाइट जंग मतलब बंद हो रहा है। मैं शिकायत किया हूँ, अभी तक का उसमें कार्रवाई देख रहा हूँ क्या होता है करके, और नहीं होता है तो उसको उस ठेकेदार के ऊपर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होना चाहिए, उसका मैं मांग करता हूँ।
और इसके मेन कारण उसको फ़ायदा मिल गया है कि सीएमओ लोगों को लगातार ट्रांसफ़र हो जाना, इंजीनियर का सस्पेंड हो जाना और उसी को फ़ायदा उठा के अपना मनमानी पूर्वक काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ उसका आगे कोई बिलिंग ना हो, उसकी जाँच हो। शिकायत के बाद अभी उसको कोई पेमेंट नहीं हुआ है, पूर्व में हो चुका है उसको पेमेंट। अब तक कितना पेमेंट किया जा चुका है? उसको लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उसको पेमेंट हो चुका है। मैं जब नगर पालिका चुनाव विजयी होने के पश्चात जिस दिन नगर पालिका गया, मेरे संज्ञान में ये आया कि यहाँ पर जो रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में जो 3,54,00,000 रुपए की बिजली लगाई गई है, जिसमें भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है और अंधेरे के साये में रतनपुर तब भी जी रहा था। उस समय मैं तत्काल प्रभाव में ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय को इसका लिखित में जानकारी दिया कि इस प्रकार से है, यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, बिजली जो है इसकी तत्काल प्रभाव में आप जांच करके इन ठेकेदार और एवं जो इनमें संलिप्त कर्मचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। परंतु कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री अपने अरुण साव जी से निश्चित ही इसका मैं पुनः पत्र व्यवहार करके संज्ञान में उनके दूंगा। क्या हो ही ठेकेदार के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि कोई भी ठेकेदार इस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न करे। अब जिस अधिकारी की भूमिका इसमें संदिग्ध होगी, निश्चित ही उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए मैं मांग करूंगा माननीय विभागीय मंत्री जी से। पर कार्रवाई होनी चाहिए कठोर से कठोर और इनकी रिकवरी होनी चाहिए ताकि नगर में जो आने वाले समय में लोगों को ये अंधेरे में रहना ना पड़े। की सरकार है, इससे पूर्व मैं कह सकता हूँ कि ये शायद एक कब से आया है, क्या है, किस समय खरीदी हुई है, इनका विधिवत में फाइल देख करके आपको बता सकता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो रतनपुर जो कि एक ऐतिहासिक महामाया की नगरी है, इन्होंने लगभग 19 करोड़ वहाँ के विकास के लिए दिया था, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 3 करोड़ रुपए करीब बिजली हर जगह बिजली के खंभे लगाने का काम और वहाँ की नगर पालिका ने भ्रष्टाचार की अपनी चरम सीमा भी पार कर दी और आज वहाँ पर ये स्थितियाँ हैं कि पोल हवा से गिर रहे हैं, वहाँ पर जो लाइट है वो बुझ जा रही है और लोग अंधेरे में रह रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी और ठेकेदार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।